आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम कि हम कोल को पेट्रोलियम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। पेट्रोलियम जो है किसे कहते हैं, पेट्रो का जो वर्ड है इसके मीनिंग है जी रॉक, और ओलियम कहते हैं ऑयल को, यानी रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम जो है यानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है और ज़मीन की लेयर्स में, ज़मीन के नीचे जो रॉक्स हैं वहाँ पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पेट्रोलियम यानी रॉक ऑयल। चूँकि ज़मीन के नीचे पाया जाता है तो इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। और मेनली इसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और वो उनमें जो है वो अल्केन जो है वो ज़्यादातर मौजूद होते हैं। मेनली हम कहते हैं कि इसमें अल्केन होते हैं। तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कोल को जो है पेट्रोलियम में, ये आज हम देखेंगे। तो कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है जी बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट आती है जी कोल गैस। कोल गैस जो है हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आती है। इससे फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम फिर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें जी, इसको हम पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा पेट्रोलियम, और ये मैंने लिख लिया पेट्रोलियम। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशर, मैं यहाँ लिखूंगा FISCHER, फिशर। ये एक साइंटिस्ट थे और एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ जिनका नाम था ट्रॉप्स्क, TROPSCH, जिसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा FT, ठीक है। शॉर्ट में इसकी एब्रीविएशन में इस तरह से लिख लूंगा। ये दो साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसको हम कहते हैं फिशर ट्रॉप्स्क प्रोसेस, ठीक है, जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोल गैस को पेट्रोलियम में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल गैस जो कि सोर्स है कार्बन का, इससे क्या हासिल होता है जी, हमें इससे कार्बन हासिल होता है। ये सोर्स है कार्बन का। और जब हम इसको स्टीम से पास करते हैं, H2O में लिखूंगा, और फिर ये चूंकि गैसियस फॉर्म में यानी वेपर, वाटर वेपर से जब हम इससे पास करेंगे, ठीक है, एक प्रोसेस है पूरा, इसमें एक प्लांट इन्वॉल्व होता है जिसके तहत ये सारा प्रोसेस होता है कि हम कोल गैस को पास करते हैं जो है वो स्टीम से। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इनको हम यूज़ करते हैं एज अ रिएक्टेंट के तौर पे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इनको हम एज अ रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और क्या बनाते हैं जी, हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोलियम बेसिकली क्या है, मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, मेनली अल्केन इनमें मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कौन से हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स। तो इनको हम एज अ रिएक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। और इनको हम सिन गैस भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इनको हम और क्या कहते हैं, इनको हम सिन गैस भी कहते हैं, SYN सिन, और GAS गैस। यानी सिन मीन सिंथेसिस से ये निकला है सिन गैस। मेनली बाज़ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मौजूद हो सकता है। तो उसके बाद ये हम एज अ रिएक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। और फिशर ट्रॉप्स्क प्रोसेस जो है, इसमें एक मैं आपको जनरल सी एक इक्वेशन दिखा देता हूं जो इन्होंने जो है वो प्रपोज की थी। और वो क्या थी इक्वेशन, ये हमारे पास आ जाता है जी इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख लूंगा N2N+1 H2 प्लस N कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बना लेंगे क्या जी, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको शो कर लेते हैं, इस तरह से एरो में यहाँ पे शो कर लूंगा। और इसको हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। और हमारे पास ये जो फार्मूला आता है CnH2n+2, यानी जो ये अल्केन का एक जनरल फार्मूला है, प्लस N वाटर जो है हमारे पास आ जाते हैं। और ये रिएक्शन होता किस तरह से है कि 150 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो होता है। और कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं लाइक ट्रांजिशन मेटल, कोबाल्ट, आयरन, रुथेनियम, निकल, ये हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। वो भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा। जैसे आयरन, बल्कि मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, आयरन के लिए हम Fe लिखेंगे सिंबल, इसी तरह से कोबाल्ट के लिए CO, निकल के लिए मैं Ni लिखूंगा। ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम। रुथेनियम के लिए Ru, सही हो गया। ये जो है हम कैटलिस्ट जो है वो इस केस में यूज करते हैं। अब अगर मैं इस फार्मूले को देखूं, ये जो फार्मूला है
तो इसमें 2n, n मीन मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन। मेनली जो है वो 10 to 20 जो कार्बन हैं वो जो है मौजूद होते हैं, यानी ऐसे अल्केन के जो 10 to 20 तक होते हैं वो जो है इसमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। फर्ज किया n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 10 है, मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। और इसी फार्मूले में अगर हम पुट करें तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा कि 2n की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, सॉरी इसको मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँ, 2n, n की वैल्यू मैंने 10 लिख ली प्लस 1, हाँ बल्कि इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट से लिख लूँगा, और H2, ठीक है, प्लस n की वैल्यू हमने लिखी 10 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये यहाँ पे क्या बना लेंगे, उसी तरह फार्मूले में हम पुट करेंगे कार्बन कितने हैं यहाँ पे 10, हमने n की वैल्यू 10 पुट की है, C10 H2, और फिर यहाँ पे भी मैं 10 लिखूंगा, n की वैल्यू 10 है प्लस 2, अल्केन का फार्मूला है आप जानते हैं इस चीज को, प्लस n की वैल्यू 10 है तो हम यहाँ पे वाटर के लिए भी यहाँ पे 10H2O लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब हम ये यहाँ से वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या चीज आती है। 10 to the 20 प्लस 1, 21 हाइड्रोजन के मालिक्यूल आ जाएंगे H2 प्लस 10 कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा C10 H, 10 to the 20 प्लस 2 22 H 22 प्लस 10 वाटर। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस है। इसमें 10 to the 20 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 22 ये, यानी 42 हाइड्रोजन टोटल बन जाते हैं। और यहाँ पे आप देखें 21 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 42 ही आते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 10 है, कार्बन अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी कार्बन 10 है। तो इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है। यहाँ पे हमने देखा कि हम हाइड्रोजन की मौजूदगी में जो है वो ये कार्बन हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हमने कहा सिन गैस, इसको जो है वो यूज़ करते हुए हमने इन दोनों को एज अ रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हुए हमने हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन की, यानी हमने पेट्रोलियम जो है वो प्रिपेयर किया, पेट्रोलियम जो है वो बनाया। पेट्रोलियम में चूंकि बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर ही होता है और मेनली अल्केन होते हैं, तो इसलिए हमने देखा कि अल्केन हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हुए। तो हाइड्रोजन को यूज करते हुए हमने क्या किया, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हमने तोड़ा, और इसके नतीजे में हमारे पास, तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर लूंगा कि ये बॉन्ड टूटा और कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। जैसे यहाँ पे यानी C10 है तो ज़रा 10 कार्बन आपस में लिंक होंगे तो ये बॉन्ड जो है वो बना। यानी हाइड्रोजन की मौजूदगी में हमने क्या किया कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा और कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो है वो बनाया। तो इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी हाइड्रोजिनोलिसिस मैंने लिख लिया। लिसिस जो है कहते हैं, यानी लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोजिनोलिसिस की और हमने फॉर्मेशन की कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड की। और ये हम जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम इसमें 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। और हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड हम एज अ रिएक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। और ये कैसे आते हैं ये हमने इससे पहले पढ़ा है कि ये हम जब जो कोल है, कोल गैस, ये सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन का। तो कार्बन को जब हम ट्रीट करते हैं यानी इससे स्टीम पास करते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आती है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम गैसिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि जिसमें हम जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिएक्टेंट हैं ये जो है हम हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम।